हेलो वीवर, नमस्कार। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। आज हम जानेंगे यूपी गवर्नमेंट का फैसला, जमाबंदी क्या होती है, कैसे देखें, खसरा खसौनी कैसे देखें और भूलेख पोर्टल पे किस तरीके से हम खसरा खसौनी डाउनलोड करते हैं और भू नक्शा पोर्टल पे किस तरीके से अपना रिकॉर्ड वेरीफाई करते हैं और RCCMS पोर्टल पे अपनी नामांकन की जमाबंदी किस तरीके से चेक करते हैं। और इसके बाद आपको बताएंगे कि ज़मीन खरीदने से पहले क्या क्या ज़रूरी है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का रिकॉर्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा जिससे आप आसानी से खसरा खसौनी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट का बड़ा फैसला है जिससे लैंड रिकॉर्ड पर कुछ नियम चेंज किए गए हैं, जिससे आप मालूम होना चाहिए किस तरीके के ये न्यू नियम हैं और किस तरीके से आपको याद रखना चाहिए। और आपको अपनी ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। या परचेज कर रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर आपकी ज़मीन उत्तर प्रदेश में है तो 2026 से लागू हुए कुछ नए नियम हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी सरकार ने नामांतरण मीन्स म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह अब ऑनलाइन मीन्स पारदर्शी बना दिया है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल से 2 मिनट में खसरा खसौनी और ज़मीन का असली मालिक चेक कर सकते हैं अपने ही मोबाइल पे। जमाबंदी क्या है, कैसे देखें। जमाबंदी मीन्स ज़मीन का अधिकार, मीन्स ज़मीन किसके नाम है, कितनी ज़मीन है, खेती वाली ज़मीन है या बगैर खेती है मीन्स रियायती ज़मीन है, ये आपको मालूम होगी। और जमाबंदी नकल किस तरीके से निकालते हैं वो भी। जमाबंदी ज़मीन का अधिकार, ज़मीन किसके नाम है, किसकी ज़मीन है, खेती या गैर खेती की स्थिति है, कैसी ज़मीन है उसके बारे में मालूम होता है। भूलेख से खतरा खतौनी देखें मीन्स भूलेख गवर्नमेंट का पोर्टल है, उससे आप किस तरीके से देख सकते हैं। आपको सबसे पहले खतरा खतौनी देखने के लिए आपको भूलेख पोर्टल पर जाना है। इसके बाद ज़िला, तहसील, गांव चुनना है, खसरा नंबर या खातेदार का नाम जिससे भी चाहें उससे आप सर्च कर सकते हैं। सर्च पे क्लिक करेंगे, आपके पास स्क्रीन पे आ जाएगा, उसे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस टाइप की ये खसरा खसौनी होती है जिस पे नाम होता है, ज़िला, तहसील, गांव का नाम होता है, प्लस जिसके नाम ज़मीन है उसका नाम होता है, कितनी ज़मीन है वो होता है। अगर कोई डिटेल है मीन्स लोन वगैरह चल रहा है, बंधक है, तो उस चीज़ का भी विवरण दिया रहता है। तो मैं आपको पोर्टल पे लिए चलता हूँ, भूलेख ऑनलाइन पोर्टल पे लिए चल रहा हूँ, वहाँ आपको खसरा खसौनी दिखाऊंगा। भूलेख है वो एक गवर्नमेंट पोर्टल है जिस पे खसरा नंबर, खतौनी, जमाबंदी, मालिक का नाम दिया रहता है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट upbhulegh.gov.in पर जाना है। पोर्टल खुलने के बाद खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखना है, विकल्प चुनना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, तहसील और फिर गांव का नाम चुनना है। मतलब आप अपनी ज़मीन को 3 तरीके से खोज सकते हैं, खसरा नंबर, खाता संख्या या खातेदार के नाम से। इसके लिए मैं आपको पोर्टल पे लिए चलता हूँ। ये हमारे पास गूगल ओपन हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे upbhulegh.gov.in, सर्च में आ गया, हम इसे डालेंगे।
इसके बाद ये हमारे पास वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे upbhuleg.gov.in। ये हमारे पास पोर्टल ओपन हो गया गवर्नमेंट का upbhuleg.gov.in। इस पोर्टल को ओपन होने के बाद आपको अगर चेक करना है खसरा खतौनी का अधिकार की नकल, यहाँ से देख सकते हैं। भूखंड घाटे की बिक्री की स्थिति यहाँ से देख सकते हैं, और भूखंड घाटे के बाद ग्रस्त होने की स्थिति में यहाँ से जाकर देख सकते हैं। और राजस्व ग्राम खतौनी का कोड व भूखंड घाटे का यूनिक कोड अगर जानना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अपन चलते हैं खसरा खतौनी में। फर्स्ट पे खतौनी का अधिकार अभिलेख की नकल, ये हमें डाउनलोड करनी है, तो हम इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद आपको अपना जनपद चुनना है, मीन्स डिस्ट्रिक्ट चुनना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को चुनना है। मैं महोबा ले लेता हूँ। इसके बाद आपको तहसील, जो भी आपकी तहसील है उस तहसील को लेना है। मैं यहाँ महोबा तहसील ले लेता हूँ। यहाँ आपको ग्राम चुनना है, जो भी आपका ग्राम है, ग्राम का कोड भी है। जो भी आपका ग्राम है उस ग्राम को लेना है आपको। मैं ग्राम ले लेता हूँ, मोचीपुरा बाहर। इसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, खसरा गाटा संख्या द्वारा खोजें, खाता संख्या द्वारा खोजें, खातेदार के नाम द्वारा खोजें। अगर आपको नाम से सर्च करना है तो आप यहाँ नाम डालेंगे तो नाम से सर्च हो जाएगा। भू श्रेणी द्वारा खोजें, अगर इसके द्वारा खोजना है तो आप यहाँ डालेंगे, भू श्रेणी द्वारा आपको मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट है नामांतरण दिनांक से खोजें। तो हम स्टार्ट करते हैं गाटा संख्या द्वारा। गाटा संख्या आपको याद हो, गाटा संख्या आपको डालनी है, लेकिन कीबोर्ड आपका ये यूज होगा जो वर्चुअल दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गाटा संख्या। इसके बाद खोज में क्लिक करेंगे, ये आ गई, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद उदाहरण में क्लिक करेंगे, ये पूरी डिटेल आ जाएगी आपके पास। ये आपके पास पूरी डिटेल आ गई, जनपद, तहसील, ग्राम। इसके बाद ग्राम का कोड, फसली वर्ष और खाता संख्या ये आ गई, और भूमि श्रेणी। इसके बाद खातेदार का विवरण, खातेदारी प्रारंभ होने का विवरण, भूमि का विवरण और खातेदार के अंश, ये सभी आ गए। पिता पति संरक्षक पूरी डिटेल दी हुई है। न्यायालय में अगर कोई है वो भी दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, गाटा यूनिक कोड दिया हुआ है, कितना क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में, अपने मोबाइल पे देख सकते हैं खसरा खतौनी, और मालूम कर सकते हैं उसके नाम कितनी ज़मीन है। अब नेक्स्ट अपन भू नक्शा पे जाएंगे, लैंड मैप या भू नक्शा। अब आपको अपनी खसरा खतौनी भू नक्शा पे देखना है, मीन्स जो कैडास्ट्रल मैप होता है आपको उस पे देखना है, जिस पे आपके पूरे विलेज का मैप होता है। तो आपकी लेफ़्ट राइट मीन्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसकी ज़मीन पड़ रही है वो देखना है, तो आप पूरे नक्शा में देख सकते हैं। तो उस पे चलते हैं पोर्टल पे। वो पोर्टल है upbhunaksha.gov.in। यहाँ जाने के बाद आपको ज़िला, तहसील, गांव सेलेक्ट करना है, नक्शे का खसरा नंबर डालना है, और आप क्लिक करेंगे तो आप पर्टिकुलर उस खसरे पे पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको पोर्टल पे ले चलता हूं और बताता हूं किस तरीके से आपको देखना है। ये हमारे पास गूगल ओपन हो गया, इस पे हम भू नक्शा लिखेंगे, भू नक्शा यूपी सर्च करेंगे, हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी भू नक्शा। इसके बाद भू नक्शा पे क्लिक करेंगे, पर्टिकुलर उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ये हमारे पास पोर्टल ओपन हो गया। हम जैसा हमने बताया था डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। हमारा वहाँ डिस्ट्रिक्ट महोबा था, हम महोबा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया महोबा। इसके बाद तहसील को सेलेक्ट करेंगे। ये महोबा डिस्ट्रिक्ट का पूरा मैप है, कैडास्ट्रल मैप है पूरे महोबा डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद हम तहसील सेलेक्ट करेंगे, तहसील हमारी महोबा थी,
हम महोबा को सेलेक्ट करेंगे। ये तहसील महोबा का पूरा मैप है। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे विलेज, जो भी हमारा विलेज था, मोचीपुरा बाहर था, हम मोचीपुरा बाहर सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास मोचीपुरा बाहर का पूरा नक्शा आ गया। ये है हमारे पास मोचीपुरा बाहर का नक्शा। अब इस पे हमें प्लॉट नंबर हमारा था 526, 526 लिखेंगे, सर्च करेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप जूम करके भी डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं। यह है, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। यह है 526। अगर आप सर्च करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ गई, डिटेल आ गई इसकी। आप क्रॉस भी कर सकते हैं, पूरी डिटेल आ गई, देख सकते हैं आप। और इसके बाद ये हाईलाइट भी हो जाता है। ये देखो, जो हमने नंबर डाला था वो हाईलाइट हो गया। इसकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए जैसे यहाँ क्लिक करेंगे पूरा डिटेल आ जाएगा। वही नाम दिया हुआ जो खसरा खतौनी में था, उसी नाम से ये चीज़ दी हुई है। अब आप देख सकते हैं आगे पीछे क्या है, ये यहाँ देख सकते हैं। ये रास्ता है, मुख्य मार्ग, ये रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये रास्ता है, नाली है, यहाँ भी ये खातेदार का नाम है, देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं। तो जो भी है, आप अप डाउन या किसी और का भी देखना है तो भी आप किसी भी खसरा पे क्लिक करेंगे, वो आप मालूम हो जाएगा। किसी भी खतरा पे क्लिक करेंगे उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, जितने भी उसके वारिस है, कोई केस चल रहा है, क्या है, सब कुछ इसी पे आ जाएगा। तो आप आसानी से किसी का भी देख सकते हैं। अगर आपको ज़मीन परचेज करनी है तो आप यहाँ से देख के मालूम कर सकते हैं कि उसके नाम है या नहीं है, जिससे आप फ्रॉड होने से बच सकते हैं। अब नेक्स्ट बताएंगे आपको यूपी ज़मीन नामांतरण नया नियम 2026। आप RCCMS पोर्टल पे किस तरीके से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपने नामांतरण कराया हुआ है तो आप, या वरासत कराई हुई है तो आप किस तरीके से अपना स्टेटस RCCMS पोर्टल पे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे आपको। इसके लिए www.wad.up.nic.in इस वेबसाइट पे आपको जाना है। 2026 के नए नियम के तहत आप, अगर आपने ज़मीन खरीदी है या वरासत दर्ज कराई है तो आप राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली मीन्स RCCMS पोर्टल पर जाकर अपने नामांतरण म्यूटेशन की स्थिति चेक कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपके रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी ना हो, मीन्स गड़बड़ी ना हो। अगर आपका इस पे दिया हुआ है तो कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो अब हम इस पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम RCCMS। हमारे पास ये आ जाएगी वेबसाइट wad.up.nic.in, जैसा बताया था उस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई, राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली। अब इस पे आपको अपनी वसीयत या नामांतरण कराया है वो चेक करना है। उसके लिए आपको जाना है वाद खोज विधि, या आप वाद सूची, न्यायालय आदेश, जो भी जानना चाहते हैं दूसरी चीज़ें तो भी आप देख सकते हैं। लेकिन हमें वसीयत नामांतरण के बारे में जानना है तो हम जाएंगे वाद खोज विधि में, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें देखना है वरासत हेतु आवेदन की स्थिति। हम इस पर क्लिक करेंगे और जो भी चाहें वो देख सकते हैं। गैर कृषि भूमि धारा स्थिति और भूखंड गाते की वाड़ग्रस्त स्थिति जाने, राजस्व ग्राम कोड, जो चाहे वो देख सकते हैं। लेकिन हमें देखना है
वरासत हेतु आवेदन की स्थिति, जो हमने वरासत के लिए आवेदन किया था उसकी क्या स्थिति है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो भी हमारी ऑनलाइन आवेदन संख्या थी उसे डालेंगे और उसे डालने के बाद हम प्रदर्शित में क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या स्टेटस है अभी करंट टाइम पे वो निकल के आ जाएगा। तो जिससे आपकी प्रोसेस क्या चल रही है वसीयत में या नामांतरण में वो आपको मालूम हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ भूलेख जमाबंदी और लैंड मैप क्यों ज़रूरी है। ज़मीन खरीदने से पहले नामांतरण, वरासत के लिए, बैंक लोन लेने के लिए, ज़मीन में अगर कोई विवाद होता है या बंधक होती है तो उसे जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, जिससे आप लड़ाई लड़ सकते हैं या चेक कर सकते हैं उसके पास कितनी ज़मीन है, फ्रॉड होने से बच सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ज़मीन खरीदने से पहले, नामांतरण वरासत में, लोन लेने में, ज़मीन विवाद से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ज़मीन खरीदने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, भूलेख जमाबंदी, लैंड मैप, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपको ये वेरीफाई कर लेना चाहिए जो आप लेने जा रहे हैं वो क्या सही है या गलत है। इसे बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही आप सौदा तय करें। ज़मीन खरीदने से पहले भूलेख जमाबंदी, लैंड मैप तीनों का वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यूपी में ज़मीन का सौदा करने से पहले इन डिजिटल रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन ज़रूर करें। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में पूछें और ऐसे ही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं मोटिवेट होता हूं और आपके लिए नए नए वीडियो बनाता हूं। मैं आपको राज्यवार लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे आप उस प्लेलिस्ट पे जाके जिस भी स्टेट से हैं का आराम से आप खसरा खसौनी, भूलेख सब चेक कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी ज़मीन है उसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे आप फ्रॉड होने से बच जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने जो भी विलेज के ग्रुप हैं उनमें शेयर करिएगा, जिससे फ्रॉड भी लोग बच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।